नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक को मंदिरों में उमड़ा भोले के भक्तों का जनसैलाब। भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा मुरादाबाद। महाशिवरात्रि पर अलग ही दिखाई देती है 84 घंटा मंदिर की छटा। हजारों की संख्या में जलाभिषेक को उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़। हिंदू कॉलेज और गोकुलदास डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। छात्र छात्राओं ने शिविर में किया बढ़ चढ़कर प्रतिभाग। जुए को पैसा न देने पर एक कलयुगी बेटे ने की अपनी मां की निर्मम हत्या। पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार। मेलाठेर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आकर हुई एक मासूम की मौत। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। महाशिवरात्रि पर शहर शिवमय हो गया। मंदिर परिसर बम बम भोले की गूंज और भगवान शिव के जयकारों से सराबोर रहे। जगह जगह भंडारे हुए। भक्तों ने व्रत रखकर भोले बाबा की आराधना की। 84 घंटा मंदिर में आरती के बाद तड़के 3 बजे से जलाभिषेक आरंभ हो गया था। पहले कांवड़ियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ रहा था। पंडित दत्त ने पूजन कराया। तड़के से आरंभ हुई भक्तों की भीड़ दोपहर तक उमड़ी रही। चलो भैया, चलो 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 जब भी बात मुरादाबाद के प्रसिद्ध स्थलों की होगी तो जो नाम सबसे पहले दिमाग में आएगा वो है 84 घंटा मंदिर। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर की आस्था इसके इतिहास से भी बड़ी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत, हर दुआ पूरी होती है। इसलिए यहाँ हर धर्म के लोग फरियाद लेकर पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ की रौनक अलग ही दिखाई देती है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। मुरादाबाद हिंदू धर्म में भगवान शिव की अलग ही महिमा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पर भगवान भोले की कृपा है तो आप पर भी कोई संकट नहीं आ सकता और इसलिए भोले यानी शिव भक्त उन्हें प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं शिव ने भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। ऐसी ही अनूठी आस्था का मंदिर महानगर में नागफनी में 84 घंटा मंदिर भी है। प्राचीन कालीन इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ मांगी हुई हर मुराद जरूर पूरी होती है। तभी यहाँ करीब 100 साल पहले नेपाल नरेश ने अपनी भी मन्नत पूरी होने पर अष्टधातु का घंटा चढ़ाया था। वहीं इस मंदिर में सावन और शिवरात्रि पर कावड़ चढ़ाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ी संख्या में शहर के साथ साथ आसपास के इलाके के शिव भक्त यहाँ कावड़ चढ़ाने आते हैं। 84 घंटा मंदिर के पुजारी विष्णु दत्त शर्मा के मुताबिक ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। बाद में विभिन्न लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। विष्णु दत्त शर्मा के मुताबिक यहाँ जो कोई भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी पूरी मन्नत जरूर होती है। यही नहीं, कई साल पहले एक मुस्लिम दंपति ने संतान की इच्छा जाहिर की थी और पूरी होने पर उसने भी यहाँ घंटा चढ़ाया, जो आज भी इसकी मान्यता के लिए यहाँ मौजूद है। छोटे बड़े सैकड़ों घंटे यहाँ मौजूद हैं जो इसकी प्रसिद्धि के लिए काफी हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। साथ ही इस मंदिर की आस्था में एक और रहस्य छुपा हुआ है। कहा जाता है कि लगातार 16 सोमवार अगर कोई मंदिर में दीपक जला लेता है तो उसकी भी मुराद पूरी होती है। यहाँ 33 करोड़ देवता वास करते हैं और 84 दीपक हर आदमी जला नहीं पाता। जो आदमी हर 84 सोमवार के लिए यहाँ आकर के दीपक जलाता है उसकी सर्व
मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन बाबा का ऐसा प्रयास है कि वो 84 दीपक किसी के होने नहीं देते, कोई ना कोई बीच में बाधा आ जाती है। तो यहाँ का ये इतिहास है कि यहाँ मुसलमान लोगों ने भी जो मन्नत मांगी है वो भी पूरी होती है। और यहाँ आसमा असलम एक हमारी पूर्व प्रत्याशी है यहाँ की, उन्होंने भी घंटा चढ़ाया हुआ है। और यहाँ नेपाल नरेश ने भी घंटा चढ़ाया हुआ है। ये है कि यहाँ पे पहले सब पहले यहाँ पे जंगल था, जंगल में यहाँ खुदाई चल रही थी। जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि खुदाई चल रही थी, खुदाई जब यहाँ पे चली है तो बगियां कटी थी। उसके बाद यहाँ पे एक शिवलिंग निकला था, हाँ शिवलिंग निकला था। और शिवलिंग निकलने के बाद वो शिवलिंग यहाँ पे निकला तो सब पब्लिक ने वो करा, फिर यहाँ पे साहब उस मंदिर को बना दिया गया था। हमारे जो थे परबाबा सड़बाबा थे उस टाइम में, समझे, तो उसे साहब मंदिर बना दिया गया। मंदिर बनाने के बाद फिर इसका जो था 84 घंटे जो नाम पड़ा, उसका यह हमारे 84 देवी देवता हैं तो उसकी वजह से नाम पड़ा। और ऐसा इसका वो है कि यहाँ पे 84 सोमवार जो दिए जला ले उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, चाहे उस पर कैसा भी संकट हो वो पूरा हो जाता है। शिवरात्रि और सावन में इसकी रौनक और बढ़ जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर शिव भक्त पहुँचते हैं। इसी आस्था को देखते हुए इसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी विशेष बंदोबस्त किए जाते हैं। यहाँ पर जो है सावन के दिन कम से कम ब्रिज घाट से कांवड़ आती हैं और लाखों और हजारों की तादाद में कांवड़ें आती हैं। और यहाँ पर जगह जगह कैंप वगैरह लगाए जाते हैं और भंडारे भी चलते हैं यहाँ पर। यही नहीं, इस मंदिर के साथ एक और रहस्य जुड़ा है कि अगर 84 सोमवार जिसने शिव की आराधना की उसकी भी मनमांगी मुराद पूरी हो जाती है। फिलहाल आस्था और विश्वास का ये केंद्र आज भी लोगों के हृदय में विशेष स्थान रखता है। वहीं लखनऊ से आई पुरातत्व विभाग की मंदिर में खड़े पीपल के पेड़ और मंदिर के इतिहास की जानकारी के लिए पीपल के पेड़ की छाल लेकर गए हुए हैं। यहाँ पर आए थे, उनकी यहाँ पर पहले बोल गए थे उनकी फैमिली, उनकी मनोकामना पूरी हुई थी, उनके औलाद नहीं थी कोई, तो ये नेपाल से घंटा टांग गए थे। यहाँ पर पूरी टीम के साथ आए थे लोग, सन 11 में आए थे ये लोग। इसकी ये लोग आते हैं यहाँ पर, उनकी मनोकामना जो यहाँ बोल जाते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है घंटे चढ़ा जाते हैं यहाँ पर आकर। जिसकी दूर दूर से लोग आते हैं, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, इधर दूर दूर से यहाँ के लोग रहने वाले थे, अब लोग दूर दूर चले गए। उनके बच्चे आते हैं, कभी कभी देख जाते हैं अपने घंटे और ये वगैरह, खुश होते हैं देख कर। शिवरात्रि पे आते हैं, सावन में आते हैं, लंबी लंबी कतारें होती हैं। और जो मनोकामना से लोग अपना जल लेके आते हैं हरिद्वार से और अपना ब्रिज घाट से, गढ़ से, तो उन लोगों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए विश्वास है मंदिर पे और इसलिए दूर दूर से लोग जो है आते हैं जल चढ़ाने को, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर्व पर महानगर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं लाइन पार स्थित माता मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर धर्म लाभ कमाया। लाइन पार माता मंदिर में आरती के बाद तड़के से ही जलाभिषेक आरंभ हो गया। पहले कांवड़ियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। जय शिव शंकर देवं शिवम नमाम्यहम्। ओम हरि ओम शंभो काशी विश्वनाथ गंगे दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु भगवान की जय। ओम नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वं ज्योतिषा होम ओम स्वाहा। बम बम भोले, बम बम भोले। भक्तों के लिए जगह जगह भंडारे भी हुए। भक्तों ने व्रत रखकर भोले बाबा की आराधना की। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 6 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले में शिवरात्रि के पर्व पर शुक्रवार को बानुबाग में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।
शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सिविल लाइंस स्थित बानो बाग में 6 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम मेले में शुक्रवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मेले में मंदिर के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगम है और प्रत्येक मंदिर के बाहर ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुई जानकारी लिखी हुई है। इस मेले में आज एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव भी पहुंचे। ये अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आज शिवरात्रि का भी अवसर है। इसमें इस पर्व को एक साथ आने से बहुत अच्छा हो गया है। इसका जो उद्देश्य अभी तक पता चला है बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। सब लोगों को काम को मत मोनो इच्छा देश को छोड़ना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, मानवता की भाषा समझना होगा। शुक्रवार को हिंदू कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र और छात्रा इकाई के विशेष शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रियंशा सिंह ने किया। आज हिंदू कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्रा इकाई के विशेष शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन समारोह के अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर AK अग्रवाल ने स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं को विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह है। जो 7 दिन तक जितनी गतिविधियाँ हुई उन सब का अपने जो भी कार्य किए उनका यहाँ अपनी आख्या प्रस्तुत की तथा आज बच्चे इस समापन समारोह के ऊपर प्रश्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसे बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। इस मौके पर कौशल कुमार, उमेश, जितेंद्र सैनी, ज्योति मनीषा आदि स्वयं सेवकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं शुक्रवार को गोकुलदास महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के 7 दिवसीय शिविर का समापन किया गया। शिविर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण व वंदना के साथ किया गया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा नाटक व कविता भी प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रतियोगिताओं में विजेता छात्राओं को मेडल व सर्टिफिकेट भी दिए गए। प्रेरणा में सदा तुमसे पाती रहूं, ज्ञान भक्ति के मैं गीत गाती रहूं। प्रेरणा में सदा तुमसे पाती रहूं, ज्ञान भक्ति के मैं गीत गाती रहूं। दिलदार दो स्वर मसा तो सदे, गले में मेरे स्वर मसा तो सदे। ज्ञान दीपक जलाकर हृदय में मेरे, ज्ञान दीपक जलाकर हृदय में मेरे मन को मंदिर बना दीजिए। उठे उठे गजल हमारे संग साथियों, हम बड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सदैव सुंदरा समाज दे। करती देश की माँ का किया ऊंचा भाला, किया साक्षी संधू सिंह, किया साक्षी सिंधु सिंह। दीपा ने कमान लिए, तिरंगा हाथ में पदक रही है चूम, लिया तिरंगे हाथ में पदक रही है चूम। उड़ा
प्लेन को सूता मचाए धूम। पूछ रहा है देश ये तुमसे एक बड़ा सवाल, पूछ रहा है देश ये तुमसे एक बड़ा सवाल, कितने मेडल कोक में तुमने किए हलाल। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत ने किया। इस मौके पर डॉक्टर सुधा सिंह, मनीषा, कामाक्षी, पूजा आदि उपस्थित रहीं। महाविद्यालय में 18 फरवरी से 7 दिवसीय विशेष शिविर एनएसएस का आयोजित था, जिसका कि आज समापन दिवस है और आज यहाँ सभी छात्राएं इकट्ठी हैं और छात्राएं अपना कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही हैं। साथ ही 7 दिन की आख्या भी प्रस्तुत कर रही हैं जो छात्राओं ने इन 7 दिनों में किया। इन 7 दिनों में प्रतिदिन 4 सत्र संपन्न हुए। पहला सत्र अध्यात्म का रहा, दूसरा शारीरिक श्रम का रहा, तीसरा बौद्धिक सत्र रहा और चौथे में छात्राओं ने प्रतिदिन कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां ने अपने कलयुगी बेटे को जुआ खेलने को पैसे नहीं दिए थे। फिलहाल पुलिस ने अपनी मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को पकड़ में लिया है, साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया है। सफेद कफन में लिपटा ये शव 65 वर्षीय महिला शारदा खातून का है। इस मां ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे को वो पाल पोस कर बड़ा कर रही है वही एक दिन उसकी हत्या कर देगा। दिल दहलाने वाली यह घटना मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक की है। बताया जा रहा है कि इस महिला का बेटा जावेद उर्फ भूरा जुए का आदी है। घर का सभी सामान भी बेचकर वह जुए में हार चुका है। बीती देर रात भी जावेद अपनी मां से जुए के लिए पैसे मांग रहा था। जब मां शारदा खातून ने पैसे देने से मना कर दिया और उसको समझाया तो कलयुगी बेटे को यह इतना नागवार गुजरा कि उसने गुस्से में अपनी मां को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस बीच चीख पुकार की आवाज सुन पड़ोस के लोग आ गए और कलयुगी बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयोग में चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसकी मां शारदा खातून उम्र करीब 75 साल सब्जी बेच के अपना गुजारा करती है। ये उनसे पैसे मांग रहा था, उन्होंने असमर्थता व्यक्त की तो इसने उसको चाकू से उसको गोद दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल आरोप पंजीकृत करके मरीज को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, पैसे किस वजह से मांग रहा था? क्या जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है? आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कल शाम 8 बजे थाने के पीछे जो है इन्हें छुरी मार दी। कितने मारी छुरी? भूरा ने, जावेद और भूरा। जावेद, हाँ जावेद और भूरा। क्यों मारी की वजह क्या रही? दिमाग से मेंटल था, नशे के लिए भी पैसे वैसे मांग रहा था, मंद बुद्धि। तो कोई पैसे ऐसे मांग रहा था? हाँ पैसों से मांग रहा था, उन्हें दिए नहीं तो उन्हें छुरी मार दी। तो इनकी मौत मौके पर हो गई थी? आधा घंटा बाद। मैनाठेड़ थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रक की चपेट में आकर एक मासूम बच्चे की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। ऊपर वाला भी क्या रंग दिखाता है। पिता चारपाई पर लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है और बेटे की हादसे में दर्दनाक मौत से पूरे परिवार में कोहराम छा गया है। बताते चलें, मुरादाबाद के थाना मैनाठेड़ क्षेत्र के गुरैर स्थित टींगरपुर मार्ग पर शुक्रवार को अपने घर से चंद दूरी पर 10 वर्षीय मासूम बच्चा मार्ग पर कावड़ के जत्थों को देखने गया था कि सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उसकी जान ले ली। हादसा इतना भयंकर था कि वहां मौजूद लोगों की हादसा देखकर रूह कांप उठी। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक जैसे ही टक्कर मारकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास भी किया, परंतु पुलिस ने अपनी सूझबूझ लोगों को समझाकर जाम खुलवा दिया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया गया है। घटना के बाद से बीमार बाप और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बच्चा यहीं पे खड़ा था, क्या नाम जो है लश्कर आ रही थी कुंदर की साइड से, टिंगरपुर जाके बच्चे जैसे खड़ा था तभी उसको ट्रक लगा और लगते ही वो गिर गया। गिरते ही उसके सर पर पहिया चढ़ा, करने के लिए भागे। जैसे वो पुलिस वालों ने अजीत सिंह के हाथ में आए हुए और उसी को पकड़ा और पुलिस वालों ने उसको भेज दिया। शुक्रवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मानसिक तनाव के चलते एक वृद्ध ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
डिप्रेशन के चलते वृद्ध द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करने की यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क के पास की है। दरअसल यहां पर स्थित एक फर्म में छोटेलाल शर्मा चौकीदारी का काम करता है। आज उसने डिप्रेशन में आकर नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर फर्म कर्मियों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को पागबाड़ा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में बाइक सवार के घायल होने की यह घटना पागबाड़ा स्थित हाईवे की है। दरअसल मुगलपुरा थाना क्षेत्र के फैजगंज निवासी इमरान बाइक द्वारा पागबाड़ा जा रहा था। उसी दौरान कार ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मोड़ रहे थे तो कार सामने से आ रही थी, हमने हॉर्न भी दिया, इंडिकेटर भी दिया, लेकिन हम पीछे कर नहीं सकते थे, पीछे बस आ रही थी, इसलिए हमने उसने रोकी नहीं, टक्कर मारते हमें निकल गई। अच्छा, कहाँ पर हुई घटना है? ये पागबाड़ा थाने से पहले हुई है। तो कार पकड़ ली? नहीं सर, हमें मालूम नहीं, हम बेहोश हो गए थे, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। जब हम यहाँ टाके लगे उसके बाद हमें होश आया। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम मुरादाबाद से पागबाड़ा जा रहे थे, एक लड़का अमरोहा जा रहा था। एसएस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक को मंदिरों में उमड़ा भोले के भक्तों का जनसैलाब। भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा मुरादाबाद। महाशिवरात्रि पर अलग ही दिखाई देती है 84 घंटा मंदिर की छटा। हजारों की संख्या में जलाभिषेक को उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़। हिंदू कॉलेज और गोकुलदास डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। छात्र छात्राओं ने शिविर में किया बढ़ चढ़कर प्रतिभाग। जुए को पैसा न देने पर एक कलयुगी बेटे ने की अपनी मां की निर्मम हत्या। पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार। मैनाठेड़ थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आकर हुई एक मासूम की मौत। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम।